आज हम लोग हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स को वन शॉट वीडियो में ख़त्म करेंगे। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स को कवर कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा हेलो अल्केन्स। अब हेलो अल्केन्स बनता कैसे है, तो कोई भी अल्केन्स, फॉर एग्जांपल अगर हम मीथेन ही ले ले जिसका फॉर्मूला होता है CH4, तो इस CH4 में से हमको एक H हटाना है और उसके जगह X लगाना है। अब ये X क्या होता है, तो हैलोजन ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो हेलो अल्केन्स कैसे फॉर्म होता है, तो कोई भी ग्रुप कोई भी अल्केन्स उसमें से एक H को हटाएंगे और उसमें हेलो ग्रुप के कोई भी एलिमेंट को चिपका देंगे तो वो हमारा हेलो अल्केन्स फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हेलो अरीन्स। तो अरीन्स ग्रुप पे हेलो ग्रुप लगा दे तो हमारा हेलो अरीन्स बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अरीन्स ग्रुप का बेंजीन है और इस बेंजीन से हम एक हेलोजन एटम को लगा दिए। हेलोजन एटम X से डोनेट करते हैं, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हेलो ग्रुप का एलिमेंट, तो उससे हमारा हेलो अरीन फॉर्म होता है। अब देखिए कि हम मोनो हेलो अल्केन किसको बोलते हैं, डाई हेलो अल्केन और ट्राई हेलो अल्केन किसको बोलते हैं। तो अगर कोई कंपाउंड केवल एक हेलोजन एटम कंटेन करेगा तो उसको हम मोनो हेलो अल्केन बोलेंगे। अगर कोई कंपाउंड दो हेलोजन एटम कंटेन करेगा तो उसको हम डाई हेलो अल्केन बोलेंगे। और अगर कोई कंपाउंड तीन हेलोजन एटम कंटेन करता है तो उसको हम ट्राई हेलो अल्केन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर कोई अरीन ग्रुप एक हेलोजन एटम कंटेन करेगा तो उसको हम मोनो हेलो अरीन बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई अरीन हेलो अरीन पे दो हेलोजन एटम लगा दे तो डाई हेलो अरीन बोलेंगे और तीन हेलोजन एटम लगा दे तो हम ट्राई हेलो अरीन बोलेंगे। ठीक है, सिंपल है। एक कंटेन करेगा हेलोजन एटम तो मोनो, दो तो डाई और थ्री तो ट्राई। नेक्स्ट है हमारा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसको बोलेंगे, 2 डिग्री और 3 डिग्री के बारे में। तो जिस कार्बन पे हैलोजन एटम लगा है वो अगले एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब उसको हम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलेंगे या फिर प्राइमरी हैलाइड बोलेंगे। दूसरा कि जिस कार्बन पे हमारा हैलोजन एटम लगा है वो अगले दो कार्बन एटम से कनेक्टेड है, इसका मतलब हम इसको 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड या फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर कोई कार्बन, जिस कार्बन से हमारा हेलो ग्रुप लगा है वो अगले एक, दो और तीन कार्बन एटम से कनेक्टेड है, मतलब हम इसको 3 डिग्री या फिर टर्सरी हैलाइड बोलेंगे। मतलब हमको देखना क्या है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में, कि जिस कार्बन एटम पे हमारा हेलोजन लगा है वो अगले कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है। अगर एक से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री, दो से कनेक्टेड था तो 2 डिग्री और तीन से कनेक्टेड था तो 3 डिग्री। अब हम लोग बात करते हैं अलाइलिक हैलाइड की। तो देखिए, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। डबल बॉन्ड का कार्बन ये था, इसके बाद वाले कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोले। और अलाइलिक कार्बन से अगर हम हेलोजन एटम लगा दे तो वो अलाइलिक हैलाइड कहलाता है। अब इस अलाइलिक हैलाइड तो हो गया। अलाइलिक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो चार सिग्मा बॉन्ड यहाँ दिखाई दे रहा है, दो इस हाइड्रोजन का, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहाँ तो लोन पेयर की संख्या 0 है और सिग्मा बॉन्ड जो है 4 है, तो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में सबसे पहले देखिए बेंजाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं, तो बेंजीन से सटे कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। और बेंजाइलिक कार्बन पे अगर हम हेलोजन ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लगा दे तो उसको हम बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। फिर से बेंजाइलिक कार्बन की अगर हम डिग्री की बात करें तो ये भी sp3 होता है, क्योंकि यहाँ लोन पेयर की संख्या 0 है और सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं विनाइलिक हैलाइड की। तो डबल बॉन्ड के बाद, डबल बॉन्ड कार्बन पे ही अगर हमारा हेलोजन एटम लगा रहे तो उसको हम विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। विनाइलिक हैलाइड हमारा जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, क्योंकि इसमें केवल और केवल 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अराइल हैलाइड। तो अगर हम बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन ग्रुप को लगा दे तो वो हमारा अराइल हैलाइड कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है कि फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो देखिए, अगर हम अल्केन्स को Cl2 से ट्रीट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट रेज,
या फिर सनलाइट सिंपली बोल सकते हैं। तो हमारा क्या होता है कि एक H यहाँ से निकलेगा, एक Cl यहाँ से निकलेगा, मतलब माइनस कर देना है HCl, और फिर यहाँ CH3 बचेगा और यहाँ से एक Cl बचेगा, उन दोनों को कनेक्ट कर देना है, तो हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। अब जो हैलोजिनेशन होता है वो फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में होता है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे ये हमारा प्रोपेन है, इसका हम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 गैस। तो देखिए यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा, एक हमारा ये प्रोडक्ट, एक हमारा ये प्रोडक्ट। अब इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो देखिए जो फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा उसी का मेजर प्रोडक्ट हम उसी को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा Cl लगा है ये 2 डिग्री वाले पे लगा है, और यहाँ पे जो Cl लगा है ये 1 डिग्री वाले पे लगा है। तो 2 डिग्री का फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, इसीलिए हमारा मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा और माइनर प्रोडक्ट ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि अब हम अल्कीन्स से भी बना सकते हैं। जब हम अल्कीन को Cl2 गैस से ट्रीट करते हैं तो हमारा एंटी एडिशन होता है क्लोरीन का इस कार्बन कार्बन के क्रॉस। देखिए 2 बॉन्ड है हमारा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड जो होता है वो हमारा वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होने की वजह से ये टूट जाता है, और एक Cl हम इस साइड ऐड कर देते हैं, एक Cl हम इस साइड ऐड कर देते हैं। सिंपल है कि जब हम अल्कीन को Cl2 गैस से ट्रीट करेंगे तो एडिशन ऑफ Cl होता है। बस ध्यान रखना है कि दोनों अपोजिट साइड होना चाहिए। उसी का एक और एग्जाम्पल है कि अभी हम अल्कीन को ट्रीट कर रहे हैं Cl2, बस यहाँ पे पीछे गैस था अब एक्वस हो गया। तो देखिए जब Cl2 एक्वस कहने का मतलब कि हम वाटर से ट्रीट कर रहे हैं तो ये हमारा HOCl फॉर्म करता है। ठीक है। और HOCl में हमारा O पे माइनस चार्ज होता है और क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है और क्लोरीन का कम होता है। ठीक है। तो अब हमको यहाँ मार्कोनिकोव रूल ध्यान रखना है, और मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है कि जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है उसको माइनस वाला पार्ट से चिपका देना है। तो ये OH इस हाइड्रोजन के पास, इस कार्बन के पास चला जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और ये जो क्लोरीन है ये इस हाइड्रोजन के पास चला जाएगा जहाँ इस कार्बन के पास जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। मार्कोनिकोव रूल को ध्यान रखना है, माइनस वाला पार्ट उस पार्ट पे जाता है, उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और प्लस वाला जो पार्ट है क्लोरीन वो उस कार्बन के पास गया जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो अगर हम अल्कीन को Cl2 एक्वस में ऐड कराएंगे तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विथ HX। तो अगर हम अल्कीन को HX काइंड ऑफ एसिड से ट्रीट कराएंगे तो हमारा क्या होगा? तो देखिए यहाँ मार्कोनिकोव रूल लगेगा। मार्कोनिकोव रूल देखिए H प्लस Cl माइनस में हमारा HCl डिसोसिएट होगा। H कहाँ जाएगा? तो जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। Cl कहाँ जाएगा? जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। सिंपल है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा कि फिर हम अल्कीन को HBr से ट्रीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड जो है वो हमारा एंटी एडिशन प्रोडक्ट, सॉरी एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है? तो पहले HBr डिसोसिएट किस में होगा? H प्लस और Br माइनस में। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है कि आप H को वहाँ ले जाइए जहाँ पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो H को यहाँ ले जाएंगे, और Br को वहाँ ले जाइए जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो वही किए हैं और प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है। और एक बार और ध्यान रखना है कि केवल और केवल HBr ही हमारा पेरोक्साइड टेस्ट देता है, बाकी हम HCl ले ले, HF ले ले, HI ले ले, वो सारे पेरोक्साइड टेस्ट नहीं देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हम अल्कोहल से भी बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड। देखिए अगर हम 3 मोल ऑफ अल्कोहल PX3 से ट्रीट कराएं तो हमारा अल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है, साथ में H3PO3। अगर इसको हमको याद रखना है इस रीएजेंट सॉरी बाई प्रोडक्ट को, तो देखिए आप 3 मोल ऑफ अल्कोहल लिख लीजिए यहाँ जैसे लिखा है हम लोगों ने, और उसमें से आप H3PO3 ऐसे लिख के और यहाँ से माइनस कर सकते हैं। पहले हम लोग लिख लेंगे अल्कोहल का 3 मोल ऐसा लिख लिए यहाँ पे, और फिर PX3 को भी लिख लिए और यहाँ से H3PO3 निकाल दिए। तो ये याद करने का तरीका है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर हम अल्कोहल को PCl5 से ट्रीट कराएं तो हमारा RCl साथ में POCl3 साथ में HCl बनेगा। इसको भी याद रखने का तरीका है कि ROH को ऐसे लिख सकते हैं और फिर PCl3 को ऐसे लिख दीजिए, Cl यहाँ लिख दीजिए और Cl यहाँ लिख दीजिए। बस RCl निकाल दीजिए, HCl निकाल दीजिए और फिर POCl3 निकाल दीजिए, तो ये भी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा कि अगर हम ROH को SOCl2 से ट्रीट कराएं तो हमारा अल्काइल क्लोराइड बनेगा, SO2 बनेगा, HCl बनेगा। देखिए ROH को हम ऐसे लिख दिए और SO को ऐसे और फिर ClCl दोनों साइड रख दिए। फिर देखिए RCl यहाँ से निकल जाएगा, SO2 यहाँ से और फिर HCl यहाँ से। तो अगर हम अल्कोहल से SOCl2 बनाएं तो ये RCl SO2 HCl हो जाएगा। ये बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये NCERT में लिखा हुआ है कि दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट है हमारा कि अगर हम अल्कोहल को HX से, HX कहने का मतलब कि हाइड्रोजन हैलाइड, इस X के जगह हेलो ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो अगर हम अल्कोहल को HX से ट्रीट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 तो हमारा अल्काइल हैलाइड बनेगा। देखिए अल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज होगा, OH पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ H पे पॉजिटिव और X पे निगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण। तो R को X से मतलब पॉजिटिव वाले को निगेटिव से और निगेटिव वाले को पॉजिटिव से लगा देना है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर हम अल्कोहल को रेड फॉस्फोरस से ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ X2 क्या क्या हो सकता है, तो Br2 और फिर I2, तो ये हमारा डायरेक्ट अल्काइल हैलाइड बना देगा। तो अगर हम अल्कोहल को रेड फॉस्फोरस से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ X2 तो डायरेक्ट हमारा अल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा। नेक्स्ट है हमारा फिन-किल्सिन रिएक्शन। अब फिन-किल्सिन रिएक्शन को हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड में हम अल्काइल आयोडाइड को फॉर्म करते हैं। कैसे वो देखिए अगर हम अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो हमारा अल्काइल आयोडाइड फॉर्म होगा। देखिए Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, आयोडीन पे निगेटिव चार्ज, अल्काइल ग्रुप पे निगेटिव पॉजिटिव चार्ज और X पे निगेटिव चार्ज। तो बस पॉजिटिव वाले को निगेटिव से और निगेटिव वाले को पॉजिटिव से मिला देंगे तो ये हमारा फिन-किल्सिन रिएक्शन फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट्स रिएक्शन। तो शॉर्ट्स रिएक्शन भी हैलोजन एक्सचेंज मेथड का ही एक एग्जाम रिएक्शन है। अब इसमें हम अल्काइल ब्रोमाइड से अल्काइल फ्लोराइड बना देते हैं। कैसे, तो अल्काइल ब्रोमाइड को जब हम AgF से ट्रीट करें या फिर Hg2F2 से ट्रीट करें या फिर COF2 से ट्रीट करें या फिर SbF3 से ट्रीट करें, इन सब में से कोई भी रिएजेंट हम ले सकते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है कि इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, सॉरी इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे निगेटिव चार्ज। Ag एक मेटल है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करेगा, तो पॉजिटिव वाले को निगेटिव वाले से कनेक्ट कर देना है। इस पे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ब्रोमीन पे निगेटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव वाले को निगेटिव से और यहाँ पे निगेटिव वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर कोई अल्काइल हैलाइड पे अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये इस पे अटैक करेगा और ये X यहाँ से निकल जाएगा, तो हमारा ये न्यूक्लियोफाइल के साथ प्रोडक्ट बन जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड पे हमारा एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करके ये अल्काइल ग्रुप से चिपक जाएगा और ये हमारा हेलो ग्रुप का एलिमेंट निकल जाएगा। अब इसको कराने का हमारे पास दो मेथड है, एक है SN1 रिएक्शन और दूसरा है SN2 रिएक्शन। अब देखिए SN1 रिएक्शन का फुल नेम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। इस रिएक्शन में होता क्या है कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले ले 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का है, तो स्टेप 1 में क्या होता है कि ये जो हमारा हैलोजन एटम है ये यहाँ से निकल जाता है और ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाता है। तो पहला जो स्टेप है ये स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप। और इस रिएक्शन में हमारा पहले क्या हो गया, कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। अब ये जो कार्बोकैटायन है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। कार्बोकैटायन जो फॉर्म हुआ ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन SN1 में सबसे पहले क्या हुआ कि हमारा अल्काइल हैलाइड था, तो स्टेप 1 में क्या होगा कि ये हमारा हैलोजन एटम को लूज करेगा और कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। अब ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ हमारा यहाँ पे, इस पे सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो ये था हमारा स्टेप 2 और ये फास्ट स्टेप होता है। तो इस रिएक्शन में हमको ध्यान क्या रखना है कि हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, पहला स्टेप जो था वो स्लो स्टेप था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। सेकंड स्टेप में हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये एक फास्ट स्टेप है। तो इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम रेट की बात करें तो K इंटू सबट्रैक्ट, क्योंकि इसका रेट तो केवल और केवल इसी पर डिपेंड कर रहा है, ये तो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसीलिए रेट हम वैसे ही लिखते हैं। दूसरा पॉइंट कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मोस्ट आस्किंग पार्ट है ये।
तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है, पहले ही स्टेप में बता दिए हैं। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन 3 डिग्री का होता है, फिर 2 डिग्री का होता है, फिर 1 डिग्री का होता है। तो वही हम यहाँ पे भी लिखे हैं कि सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ऐसे भी हम लिख सकते हैं टर्सरी हैलाइड, देन हमारा सेकेंडरी हैलाइड एंड देन हमारा प्राइमरी हैलाइड होगा। नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर SN2 की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारा जो अल्काइल हैलाइड है इस पे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, क्योंकि हैलोजन एटम जो है ये हमारा लोन पेयर कंटेन करता है और न्यूक्लियोफाइल भी एक निगेटिव चार्ज स्पेसीज है, या फिर कह सकते हैं कि वो भी लोन पेयर कंटेन करता है। तो अगर ये फ्रंट से अटैक करेगा तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, इसीलिए ये बैक साइड से अटैक करता है। और जैसे ही ये बैक साइड से अटैक करेगा और ये अपना बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है, वैसे ही हमारा ये हैलोजन एटम अपना बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देता है और फाइनली हमारा ये न्यूक्लियोफाइल के साथ ये अल्काइल ग्रुप जाके चिपक जाता है और हैलोजन एटम निकल जाता है। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो ये रिएक्शन में ना तो कोई कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ना ही कोई रीअरेंजमेंट होता है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है कि डायरेक्ट हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक किया बैक साइड से और हैलोजन ग्रुप को निकाल दिया। अब देखिए इसमें हम रेट की बात कर ले तो K इंटू सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड कर रहा है रेट। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के। क्योंकि जब तक हमारा यहाँ ध्यान से अगर हम देखें तो अगर हमारा ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पहुँचेगा तभी तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। और ये न्यूक्लियोफाइल कब आसानी से पहुँच सकता है, जब यहाँ भीड़ भाड़ कम हो, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। और स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम 1 डिग्री में होगा, देन हमारा 2 डिग्री में होगा, देन हमारा 3 डिग्री में होगा। तो हम कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। और यूनिमोलिकुलर वाले में था हमारा 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन हमारा 1 डिग्री। अब हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हम अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनाते हैं। कैसे बनता है, तो जब हमारे पास अल्काइल हैलाइड है तो जिस कार्बन पे हमारा हेलो ग्रुप का एलिमेंट लगा होगा, मतलब हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट लगा होगा, तो उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे और उसके बगल वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलेंगे। अब अल्फा कार्बन से हमको हैलोजन ग्रुप को हटाना है, बीटा कार्बन से हमको हाइड्रोजन हटाना है और अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच हमको डबल बॉन्ड लगाना है, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हम अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक क्यूएच। अल्फा कार्बन से हमको हैलोजन ग्रुप को हटाना है, बीटा कार्बन से हमको हाइड्रोजन को हटाना है और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा देना है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल्स ये है, तो हम अभी बोले कि अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं, तो जिस कार्बन पे हमारा हेलो ग्रुप का एलिमेंट लगा हो उसके बगल वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन से हमको हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट को हटाना है और बीटा कार्बन से हमको हाइड्रोजन हटाना है, उन दोनों के बीच हमको डबल बॉन्ड लगा देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर अल्फा कार्बन ये है तो इसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोले तो ये भी बीटा कार्बन हो गया, ये भी बीटा कार्बन हो गया, दोनों बीटा कार्बन हो गया। तो हमारा प्रोडक्ट 2 बनेगा। अब कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा उसको समझते हैं। फिर से ध्यान रखिएगा, अल्कोहलिक क्यूएच के प्रेजेंस में हम एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले हम अल्फा कार्बन इसको बोले, बीटा कार्बन इसको बोले, तो हम क्या करते हैं कि अल्फा कार्बन में से Cl को हटा दिए हैलोजन ग्रुप को और बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन को हटा दिए, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा दिए, तो एक प्रोडक्ट ये बना। दूसरा कि यही अल्फा कार्बन है और ये वाला बीटा कार्बन है, तो अल्फा में से Cl को हटाएंगे, बीटा में से हाइड्रोजन को हटाएंगे और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगाएंगे, तो हमारा एक प्रोडक्ट ये बन गया। अब दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो हमको ये देखना है कि जो हमारा डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उससे किसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है। जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो एनसीईआरटी में ये एक लाइन लिखा है कि द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन विच हैज़ द ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू डबल बॉन्ड कार्बन एटम। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड से एक अल्काइल ग्रुप लगा है और यहाँ डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसी कार्बन पे तो डबल बॉन्ड है, यहीं से तो हम एक हाइड्रोजन को हटाए हैं।
तो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन में जिससे ज़्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्फा कार्बन से हैलोजन को हटाना है, बीटा कार्बन से हमको हाइड्रोजन को हटाना है, दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा देना है और अल्कोहलिक KOH इसका रिएजेंट होता है। अब है हमारा रिएक्शन विथ मेटल कि अगर हमारा अल्काइल हैलाइड Mg मेटल के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नाइड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नाइड रिएजेंट। अब देखिए इसकी खूबी क्या है कि अगर हम इस ग्रिग्नाइड रिएजेंट को, ये पूरा पार्ट तो अल्काइल वाला पार्ट है तो इसको R लिख दे, इसको Mg लिख दे और इसको X लिख सकते हैं Br को, ये हेलो ग्रुप का एलिमेंट है। तो अल्काइल पे हमारा पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है और Mg पे हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि मेटल अपने आप को पॉजिटिव रखता है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर शो करता है और ऐसे भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर्ड विथ Mg मेटल। अब अगर इस RMgX को हम वाटर से ट्रीट कराएं तो वाटर डिसोसिएट होता है हमारा H+ और OH- में और अल्काइल की खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज, Mg की खोपड़ी पे पॉजिटिव चार्ज, तो निगेटिव वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट करा दिए और पॉजिटिव वाले को निगेटिव से कनेक्ट करा दे। तो अगर हम ग्रिग्नाइड रिएजेंट को वाटर से ट्रीट कराएंगे तो हमारा अल्केन फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा उर्च रिएक्शन। देखिए उर्च रिएक्शन में क्या होता है कि हम दो इक्विवेलेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राईथर तो हमारा अल्केन बनता है, साथ में सोडियम हैलाइड बनता है। तो देखिए इसी चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम एक इक्विवेलेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड इधर लिख लिए और एक इक्विवेलेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड को उल्टा पलट के लिख दिए और बीच में सोडियम था तो इसको 2 मोल ले लीजिए तो डायरेक्ट हम 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड यहाँ से NaX को हटा सकते हैं तो हमारा अल्केन फॉर्म हो जाएगा। एक तरीका और है कि अगर अल्काइल हैलाइड ऐसे लिख दें और दूसरा अल्काइल हैलाइड ऐसे लिख दें, यहाँ से बस X2 हटा सकते हैं और दोनों R डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो दो इक्विवेलेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड लेंगे हम तो हमारा अल्केन बनेगा उर्च रिएक्शन में, ये याद रखना है। उसी का पार्ट है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में दो इक्विवेलेंट ऑफ अराइल हैलाइड लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राईथर तो हमारा ये प्रोडक्ट बनता है। सेम रिएक्शन है, वहाँ पे हमारा एलिफेटिक सिस्टम था, यहाँ पे हमारा एरोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उर्च फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग में दो इक्विवेलेंट ऑफ एलिफेटिक एरोमेटिक सिस्टम लिए थे और उसमें एलिफेटिक सिस्टम लिए थे उर्च में। अब उर्च फिटिंग रिएक्शन में हम क्या करेंगे कि एक इक्विवेलेंट ऑफ एरोमेटिक का एल्डिहाइड ले लेंगे और एक इक्विवेलेंट ऑफ हम अल्काइल हैलाइड ले लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइथर तो हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड में क्या है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें तो विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और ब्रांचिंग अगर बढ़ेगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा होगा तो CH3 सब में कॉमन है और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे ज़्यादा मॉलिकुलर मास आयोडीन का होता है। तो आयोडीन का मॉलिकुलर मास ज़्यादा, इसका मतलब आयोडीन वाला पार्ट का अल्काइल हैलाइड का हमारा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा मॉलिकुलर मास उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है कि देखिए यहाँ पे अब चेन वाला सिस्टम आ जाएगा। मॉलिकुलर मास सबका सेम है तो चेन में देखिए कि हमारे पास किसका सबसे ज़्यादा चेन है। तो पहले केस में हमारे पास फर्स्ट चेन, दूसरे में सेकेंड और तीसरे में 3 चेन। तो ब्रांचिंग हो रहा है और जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट A का, देन हमारा B का, देन हमारा C का होगा। अब देखिए कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन की हम बात करेंगे जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सैंड-मेयर्स रिएक्शन है। सैंड-मेयर्स रिएक्शन में होता क्या है कि हम एनिलीन, अब एनिलीन किसको बोलते हैं तो बेंजीन से आप NH2 लगा दे तो उसको हम एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट करेंगे तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड फॉर्म होगा। ठीक है, ये बेंजीन हो गया, डाइजोनियम हो गया, हैलाइड हो गया। इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को अगर हम क्यूप्रस हैलाइड से ट्रीट करें तो हमारा अराइल हैलाइड और साथ में डाई नाइट्रोजन फॉर्म होगा। अब जो ये अराइल हैलाइड फॉर्म हुआ, यहाँ पे X दिख रहा है आपको, यहाँ पे X दिख रहा है, यहाँ पे X दिख रहा है, तो ये X हम केवल और केवल क्लोरीन या फिर ब्रोमीन ही ले सकते हैं। केवल और केवल क्लोरीन या फिर ब्रोमीन ही ले सकते हैं। अगर हमको आयोडाइड चाहिए
तो इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को हमको पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये अराइल आयोडाइड बनेगा। ठीक है, तो बेंजीन डाइजोन सेंडमेयर रिएक्शन में हमको दोनों बात ध्यान रखना है कि अगर हमको बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड से अराइल क्लोराइड या फिर अराइल ब्रोमाइड बनाना है तो हमको क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड रीएजेंट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको अराइल आयोडाइड बनाना है तो हमको पोटेशियम आयोडाइड लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से भी हम बना सकते हैं। तो देखिए, टॉलिन को अगर हम X2 से ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ FeAlCl3 तो ये यहाँ से एक X जाके इसके ऑर्थो पोजीशन पे और एक X जाके इसके पैरा पोजीशन पे चिपक जाएगा और पैरा वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है ये। देखिए, अब डॉज प्रोसेस की बात करते हैं। बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्लोरोबेंजीन को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं एट अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और फर्दर उसका एसिडिफिकेशन कराते हैं तो हमारा फेनॉल बनता है। मतलब क्लोरोबेंजीन से अगर हमको फेनॉल बनाना है तो हम डाउस प्रोसेस का यूज करते हैं। रिएजेंट याद होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस रिएक्शन में होता क्या है वो देखिए कि सबसे पहले जब हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो हमारा सोडियम फेनॉक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, सोडियम फेनॉक्साइड O-H+ तो HCl निकल जाता है, सोडियम फेनॉक्साइड हमारा फॉर्म होता है और इस सोडियम फेनॉक्साइड का हम फर्दर एसिडिफिकेशन कराते हैं तो हमारा फिनॉल फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए कि जो हमारा ये रिएक्शन हुआ डाउस प्रोसेस में, इस रिएक्शन का अगर हम रिएक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगा सकते हैं। अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए, अब यहाँ पे टेम्परेचर भी कम हो गया और साथ में अब प्रेशर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और सारा कुछ सेम रहा, जैसा का तैसा NO2 ग्रुप यहाँ लग गया। बस इस क्लोरोबेंजीन को हम इसे क्लोरीन के जगह हम OH जो हम पीछे कर रहे थे वही करेंगे। एक और NO2 ग्रुप लगा सकते हैं, एक और NO2 ग्रुप लगा सकते हैं, तो ये रिएक्शन और भी ज़्यादा आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन हमको पता है कि हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। उसमें सबसे पहला एग्जांपल हैलोजिनेशन का है। तो देखिए, क्लोरोबेंजीन को जब हम Cl2 से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 तो ये हमारा क्लोरीन दे देगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन से जाके चिपक जाएगा। तो एक बार हमारा ऑर्थो पोजिशन पे चिपकेगा और एक बार हमारा पैरा पोजिशन पे चिपकेगा। जो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा ऑर्थो पोजीशन वाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नाइट्रेशन। तो क्लोरोबेंजीन को हम HNO3 से ट्रीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ HNO3 से हमारा NO2 जो है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे। पैरा वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में फिर से हम क्लोरोबेंजीन को कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करेंगे और फर्दर हीट करेंगे। तो H2SO4 में से हमारा एज ए इलेक्ट्रोफाइल SO3H जाके एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, तो पैरा पोजीशन वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो हमको याद रखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा पैरा पोजीशन वाला होता है। अब देखिए, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है। तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमारा दो पार्ट है, एक फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, दूसरा असाइलेशन। तो अल्काइलेशन में हम अल्काइल क्लोराइड को ट्रीट कराते हैं बेंजीन रिंग से, ये ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो होता क्या है कि ये जो क्लोरीन है ये इसके पास चला जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम में 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर आप लिख के देखेंगे तो जब क्लोरीन चला जाएगा तो वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर ये जो CH3 बचा ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करता है, एक बार ऑर्थो पोजिशन पे एक बार पैरा पोजिशन पे। तो ओवरऑल इस रिएक्शन को सिंपली समझे तो बस क्लोरीन को आपको हटा देना है यहाँ से और इस CH3 को यहाँ चिपका देना है, इस CH3 को चिपका देना। अगर यहाँ ऐसा रहता CH3 CH2 Cl तो बस हम इस जो हेलो ग्रुप वाले को है इसको हटा के इस पूरे पार्ट को बेंजीन से चिपका देंगे। ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का ही दूसरा है असाइलेशन। तो इसमें
इसमें क्या होता है कि एसिड क्लोराइड है हमारा, इसमें से ये Cl हट जाएगा। क्यों हटेगा? तो भाई एल्युमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जो क्लोरीन अपना बॉन्ड तोड़ के चला जाएगा और इस कार्बन, ये जो कार्बन है ये पूरा पार्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और हमारा ऑर्थो पोजीशन पे चिपक जाएगा और पैरा पोजीशन पे चिपक जाएगा, और जो पैरा पोजीशन वाला होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा।